हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। मैं अतुल आपका अपने चैनल आरबी एजुकेशन हब में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, हमने नंबर सिस्टम को पढ़ना स्टार्ट कर दिया है और इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको रिमाइंडर थ्योरम यानी कि शेषफल प्रमेय पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। आज हम उससे आगे पढ़ते हैं। चलिए देखिए, मैंने आपको नंबर सिस्टम में अभी तक 11 क्लास प्रोवाइड कर चुका हूं। आज ये मेरी 12वीं क्लास है और इसमें मैंने आपको क्या पढ़ाया था, रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाया था। और उससे आगे पढ़ते हैं हम। जैसे मैंने आपको नंबर रिमाइंडर थ्योरम में सबसे पहले तो मैंने आपको बेसिक से सॉल्व करना बताया था, कोई भी क्वेश्चन को बेसिक से कैसे सॉल्व करते हैं। दूसरा मैंने आपको बायनोमियल थ्योरम से सॉल्व करना बताया था। तीसरा मैंने आपको फर्मेट थ्योरम। चौथी मैंने आपको यूलर थ्योरम बताई थी। ठीक है, बेसिक बायनोमियल फर्मेट थ्योरम। देखो, जैसे मान लो कोई एक नंबर है, इस पे x पावर n और y है। हमें बायनोमियल जो थ्योरम होती है ना, उसमें हम क्या करते हैं, इस नंबर को छोटा करते हैं तोड़ के, और फर्मेट यूलर में हम क्या करते हैं, इसकी पावर को छोटा करते हैं। ठीक है, इसके लिए बायनोमियल क्या करते हैं, हम इसमें इस नंबर को छोटा करेंगे और फर्मेट और यूलर में इसकी पावर को छोटा करते हैं। और आज हम पढ़ेंगे कौन सी वाली थ्योरम, आज हम पढ़ेंगे विल्सन। कौन सी थ्योरम पढ़ेंगे, विल्सन। ये विल्सन थ्योरम है क्या, देखिए अगली थ्योरम देखते हैं, विल्सन। ये विल्सन थ्योरम है क्या। मान लो ये p एक प्राइम नंबर है। क्या है, प्राइम नंबर। ये प्राइम नंबर के लिए मान लो एक p एक प्राइम नंबर है, इससे आपको p फैक्टोरियल p -1 में भागना है, तो आपको रिमाइंडर कितना मिलेगा, रिमाइंडर मिलेगा आपको -1। कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा -1। ठीक है, जैसे मान लो एक नंबर है फैक्टोरियल 2, इसमें आपको 3 से भाग लगाना है, तो रिमाइंडर आपको कितना मिलेगा, रिमाइंडर आपको मिलेगा -1। पर रिमाइंडर तो कभी माइनस में आता नहीं है, तो एक्चुअल में जो रिमाइंडर आएगा कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा 2। ठीक है, आगे जैसे मान लो ये फैक्टोरियल 10 है, इसमें आपको 11 से भाग लगाना है, तो आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा, आपको रिमाइंडर मिलेगा यहाँ पे -1। पर माइनस तो रिमाइंडर होता नहीं है, तो कितना आता है 10। तो इसका एक रूल आपको पता पड़ रहा होगा क्या, कि मान लो अगर आप किसी प्राइम नंबर से डिवाइड लगा रहे हो, उससे छोटा क्या है, फैक्टोरियल है, तो वो जो फैक्टोरियल उतना ही आपका आंसर आ रहा है। जैसे मान लो एक और क्वेश्चन बन जाता है, जैसे यहाँ पे लिखा है आपको, जैसे अगला है फैक्टोरियल 72 और प्लस का 8, इसमें हमें 73 से भाग लगाना है, ये फैक्टोरियल है। तो आपको पता है यहाँ से तो माइनस का बनाना है, यहाँ से 8 आना है। 73 8 में से एक जाएगा, कितना बचेगा 7, तो इसका रिमाइंडर कितना आ गया 7। ठीक है, चलो अब एक बात बताओ, बच्चों ने बोला कि ये तो विल्सन साहब ये तो प्राइम नंबर के लिए, अगर कंपोजिट नंबर आ जाए तो कंपोजिट नंबर के लिए इन्होंने बताया, चलो मैं बता देता हूं कंपोजिट नंबर के लिए क्या होता है। तो x क्या है, 5 से बड़ा होना चाहिए। ये क्या है, 5 से बड़े के लिए। जैसे मान लो इसका क्या बनेगा, मान लो फैक्टोरियल x -1 और x से भाग लगा रहे हैं, x क्या है, कंपोजिट है, तो इसका जो रिमाइंडर आता है ना, वो रिमाइंडर कितना आता है, रिमाइंडर आता है 0। कितना रिमाइंडर आता है, 0। चलो देखते हैं कुछ क्वेश्चन। जैसे आपको मान लो फैक्टोरियल 9 में 10 का भाग लगाना है, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0। देखो इसका मैं आपको बता भी दूं है क्या ये। एक बात दो, फैक्टोरियल 10 का मतलब कितना होता है, 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1। इसमें हमें क्या करना है, 10 से भाग लगाना है। आपको पता है 5 और 2 दिख रहा है, तो वैसे ही पता है आपको 0 आएगा। तो एक रूल सा बना दिया। क्या रूल बना दिया, मान लो कोई भी कंपोजिट नंबर है, आप उससे एक छोटे किसमें, फैक्टोरियल में भाग लगा रहे हो, तो आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0। क्या मिलेगा, 0। चलो इसमें अगला देखते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे फैक्टोरियल 99 है और इसमें आप 100 से भाग लगाओ, तो आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0। जैसे मान लो फैक्टोरियल 14 है, इसमें आप 15 से भाग लगाओ, तो रिमाइंडर कितना मिलेगा, 0। क्या मिलेगा, 0। फिर से बता दूं, विल्सन थ्योरम क्या कहती है, p एक प्राइम नंबर है और उस प्राइम नंबर से उससे एक छोटे फैक्टोरियल में भाग लगाओ, तो रिमाइंडर कितना मिलेगा, -1। ठीक है, अब जैसे मान लो ये 3 है, ये फैक्टोरियल 2 है, तो इससे एक कम है, रिमाइंडर कितना आना चाहिए, -1। पर रिमाइंडर कभी माइनस में नहीं होता, तो क्या करते हैं, इससे इसमें से 1 घटाएंगे, 2 बचेगा। तो सिंपल सा हमें आपको क्या दिख, हमें और आपको दोनों को क्या दिख रहा है, इसमें बस इतनी सी बात दिख रही है कि अगर आप किसी नंबर से डिवाइड लगाएं, अगर आप किसी भी नंबर से यहाँ पे डिवाइड लगाएं और वो प्राइम है और उससे ऊपर क्या है, उससे एक छोटा फैक्टोरियल है,
तो आपको रिमाइंडर क्या कितना मिलेगा, जो फैक्टोरियल वही आपका रिमाइंडर होगा। मान लो कभी एसएससी में या किसी एग्जाम में पूछ ले, ऊपर लिखा है फैक्टोरियल 5, इसमें 7 से भाग लगाना है और आपसे पूछ ले रिमाइंडर, तो आप क्या करेंगे? तो आप एक बात बताइए, जब आप 7 में फैक्टोरियल 7 से भाग लगा रहे थे फैक्टोरियल 6 में, तो रिमाइंडर कितना आ रहा था? रिमाइंडर कितना आ रहा था? 6। तो क्या आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, 6 इंटू फैक्टोरियल 5 और यहाँ पे 7, तो आपको पता है रिमाइंडर तो 6 ही आना है, रिमाइंडर कितना आना है? 6 आना है। तो एक बात है, फैक्टोरियल 5 में आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे रिमाइंडर 1 बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा? तभी तो 1 इंटू 6 आ रहा है, तो आएगा 1। कितना आएगा? 1। ये हो क्या गया? ये हो, मान लो 8 से भाग लगा रहे हैं, यहाँ पे 7 लिखा है, यहाँ पे x लिखा है, तो आपको पता है रिमाइंडर कितना आना है? 7 आना है। तो यहाँ पे आपको पता है 1 आएगा तभी तो रिमाइंडर इसका 7 आएगा, ठीक है। जब यहाँ पे 1 आएगा तभी तो रिमाइंडर 7 आएगा। हमने देखो, मैं फिर से बताता हूँ, मान लो फैक्टोरियल 5 में 7 से भाग लगाना हूँ, क्वेश्चन ये पूछ दे, पर आपको ये तो पता है ना, फैक्टोरियल 6 में अगर 7 का डिवाइड लगा तो रिमाइंडर 6 आता है, तो इसको मैं 6 इंटू 5 लिख सकता हूँ। जब मैं इसका इसमें लाऊंगा तो कितना आएगा? रिमाइंडर 1 आएगा, इससे 6 आएगा, तभी तो रिमाइंडर आपको कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। देखिए, चलो हटाता हूं इसको। अब आप एक बात बताइए, हमने बेसिक से क्वेश्चन देख लिए, हमने बायनोमियल थ्योरम देख ली, हमने फर्मेंट थ्योरम देख ली, बेसिक से बायनोमियल फर्मेंट, हमने यूलर नंबर देख ली, यूलर थ्योरम देख ली, हमने विल्सन देख ली। अब ये चाइना वाले कैसे पीछे रह जाते हैं, इन्होंने भी एक थ्योरम दे दी, देखते हैं चाइनीज थ्योरम वो क्या कहती है। चाइनीज थ्योरम क्या कहती है, जैसे मान लो 81 में आपने 10 से भाग लगाया, ठीक है, इसको करने का सिर्फ इतना सा तरीका है, आप क्या लिखेंगे, तो आपको बताना है रिमाइंडर, ठीक है, आपको कुछ नहीं करना। आपने 81 में सबसे पहले 2 से भाग लगाया, तो आपको पता है रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा, ठीक है। और 81 में और आपने किससे भाग लगाया? 5 से, तो फिर भी रिमाइंडर कितना आएगा? 1। तो चाइनीज थ्योरम क्या कहती है, अगर आपने 5 से अगर किसी संख्या में भाग लगाया, मतलब 10 का भाग लगाना है, इसके फैक्टर कितने होते हैं? 5 और 2, इन दोनों से भाग लगाने पर मुझे क्या मिल रहा है? रिमाइंडर 1 मिल रहा है ना। तो आप 81 से अगर आप 10 में भाग लगाओ तो रिमाइंडर कितना आएगा? 1 ही आएगा। अब एक बात बताओ, देखो आपको एग्जाम में जो काम पड़ेगा वो किससे पड़ेगा? तो बेसिक से बायनोमियल, फर्मेंट, यूलर और विल्सन भी आप लगा सकते हो। ये चाइनीज वेनीज थ्योरम बस आपको पढ़ा दिया गया है, अगर कभी कभार मॉक में इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया तो आप बता सकते हैं, अदरवाइज इसकी कोई जरूरत है नहीं, हम ऊपर वाले इन्हीं से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलो इसको हटाता हूं मैं। कुछ एक स्पेशल रूल होते हैं, हमने बेसिक से देख लिया, हमने बायनोमियल थ्योरम देख ली, हमने फर्मेंट थ्योरम देख ली, हमने यूलर नंबर देख लिया, हमने विल्सन थ्योरम देख ली, हमने चाइनीज थ्योरम देख ली। हम कुछ स्पेशल रूल पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ेंगे? स्पेशल रूल। हम अब क्या पढ़ने वाले हैं? स्पेशल रूल। देखिएगा स्पेशल रूल किस तरीके से है। स्पेशल रूल है क्या, देखिएगा, मान लो एक नंबर है प्राइम और इससे आप किसी एक संख्या में भाग लगा रहे हो, जो संख्या है ना p-1 टाइम्स रिपीट हुई है। कितनी बार? p-1 टाइम्स रिपीट। तो इसका रिमाइंडर ऑलवेज क्या आना है? 0। इसको याद रखना है, इसका रिमाइंडर कितना आएगा? 0। जैसे मान लो एक नंबर है, ठीक है, इसमें आप 13 से भाग लगा रहे हो, आपने 13 से भाग लगाना है, 13 एक प्राइम नंबर है और इससे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आना है? 0। कितना आना है रिमाइंडर? 0। इसको याद रखना है आपको, ठीक है। जैसे और इसके क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ थोड़े से। जैसे मान लो अगला एक क्वेश्चन है, जैसे 5 5 5, ये 12 टाइम्स रिपीट हुआ है। कितनी बार? 12 टाइम। और इसमें हमें किससे भाग लगाना है? मान लो 13 से, तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0। कितना आएगा? 0। जैसे मान लो 8 8 8 और ये 7 से भाग लगाना है, इसमें रिमाइंडर कितना आएगा? 0। देख लीजिएगा क्या स्पेशल रूल क्या कहता है। मान लो एक प्राइम नंबर है और इससे कम बार कोई संख्या रिपीट हुई है, तो उसका रिमाइंडर कितना आना है? 0।
रिमाइंडर कितना आना है 0, रिमाइंडर कितना आना है 0। ठीक है, चलो अब इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। देखिएगा इसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं। मान लो एक क्वेश्चन आता है इसमें, मान लो 5 5 5 डॉट डॉट डॉट, ये 18 टाइम्स रिपीट हुआ है। कितनी बार? 18 टाइम्स। और इसमें हमें 19 से भाग लाना है। किससे भाग लाना है? 19 से। तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0। एक अगला क्वेश्चन बनता है इसमें, मान लो 5 5 5 5 5 डॉट डॉट डॉट, कोई भी संख्या ले सकते हो आप यहाँ पे। ये 36 टाइम्स रिपीट हुआ है। कितनी बार? 36 टाइम्स रिपीट हुआ है। तो यहाँ पे आपको रिमाइंडर, आप एक बात देखिए, 19 से आपको पता है 18 बार, तो एक 18 ऐसे बना होगा, एक 18 ऐसे, तो रिमाइंडर कितना आएगा फिर भी आपका? 0। कितना आएगा? 0। एक अगला क्वेश्चन बनता है 5 5 5 5 5 डॉट डॉट डॉट, 37 टाइम्स आया। कितनी बार आया? 37 टाइम्स आया। ठीक है, तो आपको इसमें क्या करना है? आपको इसमें 19 से भाग लाना है। तो आपको पता है 36 तक तो 0 हो जाएगा, पर एक 5 ही तो रिपीट हो रहा है, तो 5 में 19 का लगाओ तो रिमाइंडर कितना आएगा? 5। रिमाइंडर कितना आएगा? 5। इस बात को ध्यान रखना है आपको। स्पेशल रूल आपके समझ में आया? स्पेशल रूल क्या कहता है? अगर आप किसी प्राइम नंबर से किसी एक ऐसी संख्या में भाग लगा रहे हो, वो कोई नंबर, एक ही नंबर उससे एक कम बार रिपीट हुआ है, तो हम क्या करते हैं? उसका रिमाइंडर कितना आता है? 0। इस तरीके से कर सकते हैं। मान लो एक नंबर इस तरीके से है 7 7 7 7 7 डॉट डॉट डॉट, ये 72 टाइम्स है। कितने बार है? 72 टाइम्स है। और इसमें आपको भाग किससे लगाना है? 73 से। ठीक है, ऑलवेज याद रखें ये प्राइम नंबर होना चाहिए। तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा? बिना देखे आपको 0 लगा देना है। क्या करना है? 0 लगा। कुछ क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मान लो 7 7 7 7 7, और ये 56 टाइम्स रिपीट हो रहा है। कितनी बार? 56 टाइम। और इसमें आपको 19 से भाग लगाना है। जब 19 से आपको इसमें भाग लगाना है, किससे भाग लगाना है? 19 से। तो सबसे पहला आप हम क्या करेंगे? ये जो नंबर है ना, ये 56 टाइम हो रहा है, तो हमने क्या बताया? इसका एक कम कर लिया, 18 आया। इस 18 से आपको पता है 54 बार तो पूरा पूरा कट रहा होगा, तो बचा कितना? 2। जब 2 बचा ना, तो 2 7 बचे, और 2 7 का आप 19 में डिवाइड लगाते हैं, रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 19 चौके 76, रिमाइंडर आएगा 1। कितना आएगा? 1। चलो अगला देखते हैं। अगला है, मान लो एक संख्या है 7 7 7 7 7, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, और ये 723 टाइम्स है। और इसमें आपको भाग किससे लगाना है? इसमें भाग लगाना है आपको 37 से भाग लगाना है। 37 से भाग लगाना है। आप क्या करेंगे? सबसे पहले इसका 36 एक कम 36 होगा, और आपको यहाँ पे किसमें? 723 में 36 से भाग लगाना है। तो 36 दूनी 72, तो 20 बार कितना हो गया? 720। 3 रिमाइंडर बचा, और 3 रिमाइंडर का मतलब कितना होता है? 7 7 7। इसका आपको उसमें भाग लगाना है 37 में। तो आपको ये तो पता ही है ना, 37 दूनी 74, 3 बचा, फिर 37 हो गया, तो रिमाइंडर यहाँ पे कितना आएगा? 0। रिमाइंडर कितना आएगा? 0। बताइए, ये स्पेशल रूल था। अगला स्पेशल रूल देखते हैं, हटा रहा हूं इसको। अगला स्पेशल रूल क्या है? रूल ये क्या है? 4 पे पावर n है, और आप किससे? 6 से भाग आ रहे, तो रिमाइंडर ऑलवेज कितना आएगा? 4 ही आएगा। कितना आएगा? 4 ही आएगा। ठीक है, जैसे मान लो 4 पे पावर 500 है, और आप इसमें 6 से भाग आते हैं, रिमाइंडर कितना आएगा? 0। ठीक है, रिमाइंडर कितना आएगा? 0। इसके लिए आप थोड़ा सा कुछ और देख लो। जैसे मान लो 2 पे पावर ऑड है, और आप 6 से भाग लगा रहे हैं, तो रिमाइंडर ऑलवेज कितना आएगा? 2। ध्यान रखना। और 2 पे पावर इवन है, 2 पे पावर क्या है? इवन। आप अगर इसमें 6 से भाग लगा रहे हैं, तो रिमाइंडर कितना आएगा? 4। कितना आएगा? 4। ठीक है, इसको आप नोट करो। नोट कर लिया? अब देखो, यहाँ पे 10 पे पावर अगर n है, इसमें 6 से भाग लगाओगे, तो आपको पता है 10 पे पावर n का मतलब 6 से 6 कट जाएगा। यहाँ पे 4 पे पावर n ही आएगा, और इसमें 6 से भाग लगाओ, तो रिमाइंडर कितना आएगा? 4 ही आएगा।
कितना आएगा, 4 ही आएगा। चलो इस रूल पे कुछ क्वेश्चन कर, कुछ फिर से बता रहा हूँ, रूल देख लो। 4 पे पावर कुछ भी हो और आप उसमें 6 से भाग लाओ, रिमाइंडर कितना आएगा, 4। ठीक है, 6 मतलब 2 पे पावर अगर ऑड है, इसको ऑड लिखो, ठीक है, तो आप इसमें 6 से भाग लाओ, रिमाइंडर कितना आएगा, 2। और 2 पे पावर इवन है, आप 6 से भाग लाओ, रिमाइंडर कितना आएगा, 4। आप इनको याद रखना, आप कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें कुछ क्वेश्चन आते हैं, उनको हम देख लेते हैं। देखिए इसे मान लो पहला एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है, 100 पे पावर 100 प्लस 100 पे पावर 99 प्लस 100 पे पावर 98 प्लस डॉट 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 प्लस 100 पे पावर 1। ठीक है, 100 पे पावर कितना है, यहाँ पे 100 पे पावर 1, और आपको बताना है रिमाइंडर कितना। इसमें भाग किससे लगाना है आपको, 6 से। किससे भाग लगाना है, 6 से भाग लगाना है। एक बात बताइए आप मुझे, ठीक है, 6 से अगर मैं इस 100 में भाग लगाऊंगा तो आपको पता है 16 6 96 4, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 4 पे पावर 100, यहाँ पे 4 पे पावर 99, यहाँ पे क्या बचेगा, 4 पे पावर 98 प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे कितना बचेगा, 4 पे पावर 1, और आप इसमें 6 से भाग लगा रहे हो। आपको पता है 4 पे पावर कुछ भी रही हो, 4 पे पावर कुछ भी रहा हो, तो हम क्या करेंगे, उसका रिमाइंडर तो 4 ही है ना, तो 4 प्लस 4 प्लस 4 डॉट 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 से 100 टाइम्स यहाँ पे प्लस का ये से 4 100 टाइम्स आएगा, और आप इसमें 6 से भाग लगाओ। एक बात बताओ, जैसे ही आप इसमें 6 से भाग लगाओगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, आपको यहाँ पे 100 अगर 4 बार लिखा है तो इसका मतलब कितना होता है, 400, और 400 पे भाग लगाना है 6 से। एक बात है, जैसे आप 4 इसमें 6 से भाग लगाओगे तो इसको 4 into 100 लिख सकते हो, इसको आप क्या लिखो, 4 into 100। इसमें 4 आपको पता है 4 से ये पूरा पूरा चला जाएगा, अरे 4 into 100 4 से पूरा पूरा गया। तो अब हमें क्या करना है, यहां से तो हमें कितना मिल रहा है, देखिएगा ये है, आप इसको क्या लिख सकते हो, एक बात हो, इसको क्या लिखो, 4/100, इसमें 6, यहाँ पे तो 4 ही आना है, और 16 6 96 यहाँ पे 4 आना है, 4 चौक 16 हो गया, और 16 में आप 6 से भाग लाओ तो रिमाइंडर कितना आएगा, 4। देख लीजिए इस क्वेश्चन को, आप देख लीजिएगा, इस तरीके से हम करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मान लो क्वेश्चन है, यहाँ पे 10 पे पावर लिखा है 10, और 10 पे पावर लिखा है यहाँ पे 100, यहाँ पे 10 पे पावर लिखा है 1000, यहाँ पे 10 पे पावर लिखा है कितना, 10,000, और आप इसमें 6 से भाग लगा रहे हो। एक बात बताओ, आप यहाँ पे सिंपल समझिए, मैं आपको बच्चों की तरह बता दूं, 10 को मैं 6 + 4 लिख सकता हूँ, तो जब मैं भाग लगाऊं तो यहाँ पे 4 पे पावर 10 बचेगा, यहाँ पे 4 पे पावर 100 बचेगा, यहाँ पे 4 पे पावर 1000 बचेगा, यहाँ पे 4 पे पावर 10,000 बचेगा। एक बात बताइए, आप 4 पे पावर कुछ भी हो, आपको पता है क्या आना है, उसमें 4 ही आना है, तो 4 + 4 + 4, उसमें 6 से भाग लगाओ, कितना आएगा रिमाइंडर, 4। कितना आ जाएगा रिमाइंडर, 4। ठीक है, स्पेशल हमने आज क्या हमने अभी क्या क्या देखा, हमने अभी एक तो हमारी विल्सन थ्योरम देखी, एक हमने चाइनीज थ्योरम देखी, और कुछ स्पेशल रूल देखे। ठीक है, चलो इससे आगे देखते हैं। हम पढ़ेंगे सक्सेसिव रिमाइंडर। सक्सेसिव रिमाइंडर, ठीक है, क्या पढ़ेंगे, सक्सेसिव रिमाइंडर। देखिए अगर आप 53 में 3 से डिवाइड लगाते हो तो कितनी बार जाएगा, 17 बार, रिमाइंडर कितना बचेगा, 2। ठीक है, मान लो कोई एक नंबर 53 है, इसमें 3 से बाहर आ रहा हूं, 3 17 3 51 2, रिमाइंडर कितना बचेगा, 2। अब इस 17 में मैं 2 से भाग लगाऊं तो 2 8 16, रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। अब इस 8 में मैं 5 से भाग लगाऊं तो 5 एकम 5, रिमाइंडर कितना बचेगा, 3। ठीक है, एक बात बताइए, मैंने कभी आपको आप इतना तो जानते होंगे, जैसे मान लो 25 है, इसमें आपने 6 से भाग लगाया तो 6 चौके 24, रिमाइंडर कितना बचेगा, 1।
कितना बचेगा 1। तो ये 25 कहां से आया, 25 इसमें इसका मल्टीप्लाई करते हैं 6 × 4 और जो रिमाइंडर आता है उसे 1 प्लस करते हैं। तो मान लो ये है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे आप 3 × 17 और इसको क्या करोगे जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 53। ऐसे इसको 2 × 16, 2 × 8 और प्लस का 1 कितना आ जाएगा 17। ऐसे इसको 5 × 1 और प्लस का 3 कितना आ जाएगा 8। देखिएगा आप इसको अलग अलग डिवाइड ना लगाकर आप इसे ऐसे भी करके देख सकते हो। मान लो आप भाग लगा रहे हो किसी संख्या में 3 से, ठीक है, मान लो ये 53 है, कितना है, मान लो ये 53 है, इसमें 3 से भाग लगा रहे हो, 3 से 17 बार जाएगा, 17 रिमाइंडर कितना बचेगा 2। ठीक है, आगे क्या करेंगे आप, फिर इसमें आप 2 से भाग लगाओ, 2 से 8 रिमाइंडर कितना बचेगा 1 और फिर इसमें आप 5 से भाग लगाओ, 5 × 5 रिमाइंडर कितना बचेगा 3। तो वही 2, 1 और 3 आ रहा है। पर एग्जाम में आपसे क्या पूछा जाता है, एग्जाम में आपसे पूछा जाता है मान लो एक नंबर है जिसे आप 3, 2 और 5 से भाग लगाते हैं, आपसे पूछा जाता है 3, 2 और 5 से भाग लगाते हो तो आपको सक्सेसिवली जो रिमाइंडर मिल रहा है वो कितना मिल रहा है 2, 1 और 3। कितना मिल रहा है 2, 1 और 3। ठीक है, अब आप यहाँ पे मान लो आपने यहाँ पे 1 मान लिया तो 5 × 5 हमें क्या करना है, इसमें इसका क्या करना है मल्टीप्लाई और इसको जोड़ना है तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, 2 × 8 16, इसको जोड़ना है 17 और 17 × 3 51 और ये 53 आ गया। क्या करना होता है फिर से देख लीजिएगा, मान लो एक संख्या है जिसमें आप 3, 2, 5 से भाग लगाते हो, रिमाइंडर कितना मिलता है आपको 2, 1 और 3। ठीक है, अब आप इसमें क्या करोगे, इसका हमें सबसे पहला काम इसका इसमें मल्टीप्लाई और इसको रिमाइंडर को जोड़ना है तो 5 × 5 और 3 8, 2 × 8 16 और 1 17, 3 से 17 बार 51 और 2 53। बताइए आप इसको समझ पाए थोड़ा बहुत। चलो इसको हटाते हैं, अब आगे देखते हैं। देखिएगा मान लो आप किसी संख्या में 5, 2 और 3 से भाग लगा रहे हैं और आपको रिमाइंडर मिल रहा है मान लो यहाँ पे 3, 2, 3, 1 और 2। ठीक है, कितना मिल रहा है 3, 1, 2 और आपसे ये नंबर पूछ ले तो आप क्या करेंगे, सबसे पहला काम यहाँ पे आप 1 मान लो, 3 × 3 और 2 5 आ जाएगा, 5 दूनी 10 और 1 11 आ जाएगा, 11 × 5 55 और 3 58 आ जाएगा, कितना आ गया 58। क्या आप इसको सीख पाए? मैं फिर से बता रहा हूं आपको क्या करना होता है, इसका इसमें मल्टीप्लाई इसको ऐड करना होता है, इसका इसमें मल्टीप्लाई देखो फिर से 3 × 3 और 2 5, 5 दूनी 10 और 1 11, 11 × 5 55 और 3 58। मान लो इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला टाइप मैं आपको बताता हूं, इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें पहला बार मान लो एक संख्या इसमें 5, 2 और 3 से भाग लगाते हो, आपको रिमाइंडर सक्सेसफुली रिमाइंडर मिलता है 3, 1 और 2। अब एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे मान लो 1 लूं 0 लूं, मुझे कैसे पता पड़े, तो मुझे इस तरीके से पता पड़ेगा, मैंने यहाँ पे सबसे पहले 0 ले लिया, 3 से मैं 0 में करूंगा 0 तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 से यहाँ पे 2 में करूंगा 2 दूनी 4 1 5 हो जाएगा, 3 28। ठीक है, एक दूसरा मतलब मान लो अभी मैंने 0 ले लिया, इसको मैं इस तरीके से भी कर सकता हूँ। मान लो यहाँ पे मैं 5, 2 और 3 और रिमाइंडर मेरा 3, 1 और 2, मैंने यहाँ पे 1 ले लिया, 3 × 3 और 2 5 हो गया, 5 दूनी 10 और 1 11 हो गया और 11 × 5 55 और 3 58 हो गया। ठीक है, आगे मैं मान लो यहाँ पे 5, 2 और 3 से भाग लगा रहा हूँ। ठीक है, रिमाइंडर मुझे सक्सेसफुली 3, 1 और 2 में कितना मिला है 3, 1 और 2 मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर 2 आ जाए, 3 दूनी 6 और 2 8 हो जाएगा, 8 दूनी 16 1 17 हो जाएगा, 17 × 5 85 और 3 88 हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है मान लो 5, 2, 3 और यहाँ पे मैं रिमाइंडर मान लो यहाँ पे 3 ले लो। ठीक है, तो यहाँ पे 3, 1 और 2 तो 3 3 9 2 11, 11 दूनी 22 और 1 23, 23 × 5 15 और 1 3 118। कितना आ गया 118। अब देखो क्वेश्चन किस तरीके से आता है, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा आप 5 और 2 और 3 से भाग लगा रहे हो तो आपको रिमाइंडर कितना मिल रहा है 3, 1, 2। अगर मैंने इसका क्रम उल्टा कर दिया 3, 2 और 5, मैं अगर इसमें
3, 2 और 5 से सक्सेसफुली डिवाइड लगाऊं तो मुझे इसका रिमाइंडर क्या मिलेगा। ठीक है, तो मैं आपको देखो बताता हूँ। आप सबसे पहले यहाँ पे कितना 28 को लेंगे, 28 में आप 3 से भाग लगाएंगे, कितनी बार जाएगा, 3 27, रिमाइंडर कितना बचा 1। फिर आप इसमें 2 से लगाओ, 2 चौके कितना आएगा, 2 चौक 8 और रिमाइंडर कितना आएगा 1। और फिर आप इसमें 5 से डिवाइड लगाओ, 5 से यहाँ पे कितनी बार जाएगा 0 बार, यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा फिर भी 4। ठीक है, 1 1 4 मिल रहा है। अब मान लो ये 58 में आप डिवाइड लगा के देखो, 58 में आप अब क्या है, मैं इस नंबर में डिवाइड लगा के देखो, मान लो ये 58 है, कितना है 58, और इसमें आपको पहले किससे लगाना है, 3 से, फिर 2 से, फिर 5 से, 3 2 और 5 किससे लगाना है, 3 2 और 5। सबसे पहला काम 3 से लगाऊंगा मैं, 3 से कितनी बार जाएगा 19 बार, 19 3 57, यहाँ पे रिमाइंडर 1 बचेगा। फिर 2 से 9 बार, 2 में 18, रिमाइंडर 1 बचेगा, 5 से कम 5, यहाँ पे कितना बचा 4। तो देखो अगर आपने यहाँ पे 0 माना था, 0 मान के 28 निकाला, फिर भी आपको आंसर क्या मिला था 114। आप अगर 58 में लगाते हो फिर भी, अब मैं इसमें और लगा के आपको बता देता हूँ, मान लो 88 है, इसमें पहले 3 से लगाऊं और फिर 2 से, फिर 5 से। ठीक है, 3 से अगर मैं जैसे डिवाइड लगाऊंगा इसमें तो कितना आएगा 3 दूनी 6। ठीक है, कितना आएगा 3 दूनी 6। अब बच कितना गया 2, तो कितना होगा 3 27, एक रिमाइंडर बचा, और 2 से यहाँ पे कितनी बार जाएगा, 2 से जाएगा यहाँ पे 14 बार, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 1, 5 दूनी 10 और रिमाइंडर कितना बचेगा 4। फिर भी क्या मिल रहा है 114 मिल रहा है। आप मान लो इससे भी आप लगा के देख लो, 118 है, इसमें 3 से डिवाइड लगाऊंगा मैं। ठीक है, तो 3 3 9 और 3 27। ठीक है, क्या बचेगा 1, यहाँ पे अब मैं 2 से लगाऊं तो 2 से 19 बार, 1 बचेगा, और फिर 5 से कितनी बार 3 बार, रिमाइंडर कितना बचेगा 4। तो आपने क्या देखा, आपने देखा होगा कि अगर क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए, मान लो आप 5 2 और 3 से किसी संख्या में डिवाइड लगा रहे हो तो सक्सेसिवली रिमाइंडर आपको क्या मिल रहा है 3 1 2। अगर आप इसी संख्या में 3 2 और 5 से डिवाइड लगाए तो आपको रिमाइंडर कितना मिलेगा 1 1 4। तो आप यहाँ पे चाहे 0 ले लें, चाहे 1 ले लें, चाहे 2 ले लें या 4 ले लें, कुछ भी ले लें, आपके आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक टाइप का तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है। देखते हैं, देखिएगा सेकंड टाइप का क्वेश्चन जो पूछते हैं वो इस तरीके से पूछते हैं। मान लो एक 3 2 और 5। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछेगा, 3 2 5 से की संख्या में भाग लगाने पर हमें कुछ रिमाइंडर मिल रहा है। अब हम आगे क्या पूछेगा, आगे आपसे पूछेगा अगर मान लो इन्हीं का कोई फैक्टर है, मान लो उस संख्या में 3 से भाग लगाना है, उस संख्या में 6 से भाग लगाना है, मान लो उस संख्या में मुझे 10 से भाग लगाना है, मान लो उस संख्या में मुझे 15 से भाग लगाना है, उस 30 हो गया। ठीक है, मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है, या तो इससे भाग लगाए, इन संख्याओं से भाग लगाए, या इसके कोई फैक्टर से भाग लगाए, या इन तीनों को गुणनफल से भाग लगाए, तो रिमाइंडर क्या मिलेगा। तो आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा, मान लो अभी हमने क्या देखा था, मान लो किस संख्या 5 2 3 से भाग लगाने पर हमें रिमाइंडर 3 2 1 मिल रहा है। ठीक, कितना मिल रहा है 3 1 2 मिल रहा है इस तरीके। तो दिक्कत हमें कहां आ रही थी, देखो मैं फिर से बता दूं आपको, देखो 5 2 3 से डिवाइड लगाने में मुझे रिमाइंडर 3 1 2 मिल रहा है, तो दिक्कत यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे 0 मानू 1 मानू मैं, यहाँ पे 0 मानू या 1 मानू या 2 मानू, ये क्या मानू। तो अभी आपको पता है, अभी इससे पहले मैं 3 2 5 से भाग लगाया था, तो एक संख्या जो 28 निकल के आ रही थी, देखना ध्यान से, इस 28 में मैं 30 से भाग लगाऊं, इस 28 में मैं 30 से भाग लगाऊं तो मुझे रिमाइंडर क्या मिल रहा है, तब भी मुझे रिमाइंडर 28 मिल रहा है। इसमें मैं 58 में भाग लगा दूं अगर 30 से, तो फिर भी रिमाइंडर मुझे कितना मिल रहा है 28 मिल रहा है। मैं अगर 88 में भाग लगा दूं, इससे पीछे मैं अभी सॉल्व कर चुका हूं उसमें 30 से, तो 30 दूनी 60, यहाँ पे 60 आ गया, फिर भी मुझे 28 रिमाइंडर मिल रहा है। मैं अगर मान लो 118 में 30 से भाग लगा दूं, तो 30 से 3 बार 90, फिर भी मुझे कितना मिल रहा है 28, फिर भी मुझे कितना मिल रहा है 28 मिल रहा है। ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन हो गया। दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या हो गया, वही वाली बात कि यहाँ पे मैं 1 लूं, लास्ट में 1 रिमाइंडर बच रहा है, 2 रिमाइंडर बच रहा है, ये यहाँ पे भी मैटर नहीं करेगा, अगर इस तरीके पहले वाले में भी नहीं करेगा इस तरीके।
और तीसरे टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तीसरे टाइप का क्वेश्चन क्या कहता है, तीसरे टाइप का क्वेश्चन कहेगा मान लो इन सबसे अलग किसी संख्या से भाग देने को आ जाए। मान लो कहे आपसे कि इस संख्या में आप 30 से भाग लगाइए तो आप कौन सा रिमाइंडर लेंगे। तो जैसे मैंने आपको 28 से भाग लगाया है, और देखो मैं फिर से बता दूं, पहले टाइप के क्वेश्चन में हमें यहाँ पे कौन सा रिमाइंडर आएगा इसकी आवश्यकता नहीं है, दूसरे टाइप में नहीं। पर तीसरे टाइप का देखो मैं आपको बता दूं, आपको पता है 28 आना है, जैसे तीसरे टाइप वाले में अगर मान लो मैं 20 से भाग लगा रहा हूँ तो यहाँ पे 20 से कम 20, यहाँ पे रिमाइंडर 8 बच रहा है। अब मान लो दूसरा है 58, दूसरा 58 है तो 20 दूनी 40, यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा 18। तीसरा है 88, तो 20 से भाग लगाना मुझे, 20 चौके 80, यहाँ पे रिमाइंडर 8 बचेगा। अब अगला है हमारा 118, तो यहाँ पे 20 पंजे 100, यहाँ पे कितना बचेगा 18। तो देखो इसमें तीन टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन क्या, मान लो 3 2 5 से रिमाइंडर एक संख्या है जिसमें मैं 3 2 5 से भाग लगा रहा हूँ और मुझे सक्सेसिवली जो रिमाइंडर मिल रहा है 1 मिल रहा है, 2 मिल रहा है और 3 2 5 3 1 3 मिल रहा है, कुछ भी मान लो। और अब मुझे जैसे 3 2 5 से इनका 5 2 3 कर दूं तो मुझे क्या रिमाइंडर मिलेगा, उसका तरीका क्या है, उसमें मैं यहाँ पे 0 ले लूं, 1 ले लूं, 2 ले लूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा वाला जैसे मान लो इन्हीं का कोई फैक्टर या इन्हीं का कोई इन तीनों गुणनफल से भाग लगाना है, फिर भी यहाँ पे 0 1 2 कुछ भी मान लो, मेरा आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तीसरा वाला क्या है, तीसरा बोलेगा पर्टिकुलर किसी 20 नंबर से भाग लगाना है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में क्या देगा, क्वेश्चन में आपको देगा कि आपके पास लास्ट में जो रिमाइंडर बच रहा है यहाँ पे 0 बच रहा है, 1 बच रहा है, 2 बच रहा है, ठीक है। ये सक्सेसिव रिमाइंडर हो गया और हमने क्या है ये रिमाइंडर थ्योरम के यहाँ पे पूरी थ्योरी देख ली है। अब हम आगे क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे अगली वाली क्लास में, ठीक है।